राजपाल भैया कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ और विज्ञान पढ़ाया जाएगा क्लास 10th का। और यूपी बोर्ड में आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है काफी मैथ जो होती है ये काफी टफ होती है, क्योंकि इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर जो आपने तनी भी सोचा कि सर ये हमें कठिन लग रही है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और फिर आपको दिक्कत किस बात की होगी? मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है, आपको पढ़ाएगा। जब तक आप कहेंगे तब तक पढ़ाएगा, जौन सा सवाल जो चीज हर एक चीज आपको कराएगा। आपका भाई जब तक आपके साथ है तब तक आप टेंशन मत लीजिए। और मैं बता दूं कि इसी चैनल पर हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th के गुरु जी के चैनल पर सर्च कीजिएगा। इसी चैनल पर अभी विज्ञान की क्लासें पढ़ चुकी हैं और मैथ की क्लासेस चालू होने जा रही हैं। और बच्चों, आपको पता ही है कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है पढ़ने का, तो आप जो भी करना है बस जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। अभी भी मतलब टाइम है थोड़ा बहुत, पर ये मत सोचिए कि सर अभी हमारे पास 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, तो हम आराम से जाकर पढ़ लेंगे। तो बच्चों, वो काम अब मत करिए, आप मक्कारी मत करिए, पढ़ाई के साथ कुछ गलत मत करिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और हम उसे ही ना करें तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूपी बोर्ड में जो है ऑनलाइन क्लासेस ही अच्छी होती है, ऑनलाइन पढ़ने से ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स होते हैं स्कूलों में, जो है कुछ प्राथमिक विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में, तो वो तो अपने इनकम के लिए पढ़ाते हैं और अपना पैसे के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन जो आपको ऑनलाइन टीचर पढ़ाएगा वो अपना मेहनत, अपना रुतबा, अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको देगा और आपको समझाएगा। तो आप लोगों को मैं अभी फुल अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से पढ़ा दूंगा। और आज मेरा क्या है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, और क्लास 10th की। ठीक बच्चों? तो पार्ट 1 गणित है हमारा, कक्षा 10 का। और आपको बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पढ़े और आपको 10% भी समझ में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ सीख रहे हैं, मुझसे आप कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि अगर जो आप मुझसे बढ़कर 10% सीख रहे हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक बच्चों? तो खुद से आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और हर एक चीज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको बता दूं, मैं आज मेरी पहली क्लास है, आज ही मैं जितना बोलना है मैं बोल रहा हूँ आराम से, फिर आपको शेष होकर पढ़ाऊंगा 10-20 मिनट। मतलब मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट चीज ही आपको समझाऊंगा। तो आपको बता दूं कि हर अब की बार जब पेपर आएंगे तो आप लोगों को हर एक चीज कराऊंगा, मॉडल पेपर 2000 जो है 2023, 24, 25, 26 जितने भी मॉडल पेपर, सब मॉडल पेपर करवाऊंगा। हर एक चीज अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम बेसिक लेवल से। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों? तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी क्लास। सबसे पहले मेरी क्या है, गणित गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, जिसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक बच्चों? तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले पहले ही हमारा पढ़ता है चैप्टर अभ्यास 1.1 में कि जो है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो आपको मैं सवाल तो बाद में कराऊंगा, पहले कुछ फार्मूले हैं उन्हें मैं बताऊंगा, और बताने के साथ साथ कुछ चीजें आपको ज्ञात कराऊंगा जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनसे आपके नंबर कट जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाते। तो आपको उस लेवल का मैं आज देखो बच्चों, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को जो छोड़ छोड़ देते हैं, तो अरे छोड़ो उसे, उससे क्या होगा? आपका बच्चों एक नंबर आपको टॉप रैंक में लाने से रोक सकता है। एक नंबर आपका सपना, मतलब एक नंबर से जो लोग जो है कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं उनसे पता करो एक नंबर क्या होता है। बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं तो छोटे छोटी चीजें इसे छोड़ो, लेकिन अगर जो आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है, बड़ा करना है, तो आप एक नंबर नहीं, आप जीरो को भी मत छोड़िए। आपको जितना जितना छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक बच्चों? तो बहुत हो गई बातें, अब सीधे सीधे मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? पहला मेरा फार्मूले में कल करवाऊंगा आराम से, हर एक फार्मूला आज मैं कुछ सवाल कराऊंगा, दो चार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि मैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा आपको। ये तो है नहीं कि मैं पूरा एक तरफ से पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा जो आते हैं, जो हर साल के आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक बच्चों? तो सबसे पहला मेरा क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को ये दिक्कत रहती है कि सर बच्चों को लिखना होता है अभाज्य गुणनखंड और बच्चे खाली गुणनखंड करके चले आते हैं, उसमें एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको वो गलती नहीं दोहरानी है जो आपके भैया लोगों ने किया हो। अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं आपको
अच्छे तरीके से प्रिपेयर तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या नहीं करना होता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं एक चीज समझाऊंगा कि हमारे पास गुणनखंड है। क्या है बच्चों? ये हमारे पास गुणनखंड है और ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मुझे कमेंट और लाइक शेयर करिए, और जो जो भी अच्छी क्लास लगे उसे बताइए अच्छे से, ठीक बच्चों। अभाज्य गुणनखंड सुना है। तो गुणनखंड मैं बता दूं, आप गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक बच्चों। तो डिफरेंस आपको समझा दूं। ये हमारे पास है गुणनखंड और ये अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं चलो आपको करा रहा हूँ 30 का। 30 का इसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 का अगर जो गुणनखंड करेंगे तो इसे हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक बच्चों। और फिर ये 30 हमारे पास, इसे हम जो है 5 से भी काट सकते हैं, ठीक बच्चों। और ये 30 हमारे पास है, इसे हम 2 से भी काट सकते हैं, हाँ 3 से भी काट सकते हैं। तो क्या बताया मैंने? इसे 3 से भी काट सकते हैं, 3 करना 3 जीरो। तो आप लोग बस समझिए, देखिए, इसे आप 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, और इसे आप 5 से भी काट सकते हैं। तो ये हमारा है गुणनखंड। बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताता, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं भी उठा के देख लीजिएगा, अगर जो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कोई बताए कि सर हाँ ये गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, आपको सीधा आते हैं टीचर तो पढ़ा देते हैं गुणनखंड ये होता है, अभाज्य गुणनखंड ये सीधा पढ़ लो। तो उससे आपकी छोटी छोटी नॉलेज रह जाती है, और आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, जब कॉपी आपकी लिखी जाती है तो लिखते हैं, तो आप ये अभाज्य गुणनखंड की जगह पे आप गुणनखंड करके चले आते हैं, उसमें आपकी गलती हो जाती है, तब आपका नंबर कट जाता है। तब आप बोलते हैं सर मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नंबर काट लिया। तब बच्चों यही छोटी छोटी गलतियों से नंबर हमारे करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जिसे मैं 30 का ही कर रहा हूँ, इसे मैं जिसे मैं 30 का ही कर रहा हूँ, ठीक बच्चों। तो इसे मैं 2 से काट रहा हूँ, तो 2 से काटा हूँ तो मेरे पास आया है 15, ठीक बच्चों। अब मैं इसे काट रहा हूँ कितने से? इसे काट रहा हूँ 3 से, 5 आया है। फिर इसे मैं काट रहा हूँ, जानते हो इससे, इसे मैं काट रहा हूँ 5, ये इतना आया। तो देखो अब देखो आप कि ये हमारा 30 के गुणनखंड है, और ये हमारे 30 के अभाज्य गुणनखंड है, 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए बच्चों, ये इतना आया, कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक बच्चों। और ये हमारे में ये ऐसे आता है। तो अब आप समझिए कि कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है बच्चों। तो ये है क्या है? अंतर। अंतर, ठीक। तो इसे आप अपने ऐसा जो नोटबुक हो आप नोट कर लीजिएगा, और समझ लीजिएगा कि सर कैसे बताए हैं, और वैसे ही आपको करना है, ठीक बच्चों। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, और आप लोग हमें सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। अब देख ही रहे हैं, और अच्छे से आप पढ़िए अपना। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप समझ ले सर ये बहुत बड़ी चीज है, इसे हम नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरा प्रश्न नंबर पहला क्या है, बाकी मैं फार्मूले कल करवा दूंगा, जो एलसीएम और जो है एचसीएफ के होते हैं, वो फार्मूले में कल करवा दूंगा, ठीक बच्चों। आराम से, क्योंकि अब आज उस लेवल के सवाल नहीं है, तो आज मैं सिर्फ कुछ सवाल करा के छोड़ दूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेने वाला मैं, सिर्फ 20 मिनट में, और अच्छे से अच्छे प्रेपर आपको समझाऊंगा। तो क्या है प्रश्न में लगा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा मैंने? प्रश्न प्रश्न क्या है मेरा? निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड गुणनखंडों को गुणनफल में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक बच्चों। तो पहला मेरा क्या है? 38,500। पहला सवाल मेरा है
38, 38 कितना है? 38 पाँच, 38 25, 38, 38 25। दूसरा मेरा क्या है? दूसरा मेरा है 74 29, 74 29। दूसरा मेरा है 74 29। ठीक बच्चों, तो 74 29 है। और तीसरा ठीक है, अगर जो मुझे लगेगा तो मैं तीसरा भी करवा दूंगा आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, 100 जो है 38 500 के अभाज्य गुणनखंड में पहला सवाल कराने जा रहा हूँ। क्या? 38 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। क्या बताया मैंने? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो आराम से आप देखते जाइए, बस कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक बच्चों। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 38 25, 38 25, 38 25 हमने उतार लिया। क्या किया मैंने? 38 25 को मैंने उतार लिया। तो अब ये दो से कट सकता है? देखिए आप लोग, दो से कट सकता है? और 3 11, 11 2 13 5 18। नहीं, ये 3 से कट सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है। क्या बताया मैंने? ये 3 से कट सकता है। कैसे? जैसे हमने 3 से काटा, इसे 3 से काटा, तो मेरा क्या आया? 3 कन्ना 3, और 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया, इसमें जोड़ दिया, 22 हो गया। 22, अब 22 तो 7 3 21, 7 3 21 यहाँ पे 22 होगा, क्योंकि 3 ये है और ये हमारा है 8। तो 3 दूनी 6 होता है, इसमें का 2 बच गया तो 2 इसमें ले लिया हमने। इसमें ले लिया तो इसमें क्या हो गया? 22। क्योंकि हम प्लस नहीं कर रहे हैं, साइड साइड में लिखे तो संख्या को ऐसे, तो अब ऐसे थोड़ी 3 और 8 लिखा तो इसे 11 कर देंगे? 11 नहीं करेंगे, ये तो 38 होगा ना। तो अगर जो 2 है यहाँ पे बचा इसके पास, तो ये 2 22 तो होगा। क्यों? 22 तो होगा, आप समझिए। तो 22 होगा। तो 22 में अब 3 का भाड़ा आप 7 बार बढ़िए, कितना आएगा? 21, 21 आएगा बच्चों। तो अब 21 आएगा, तो यहाँ पे 7 3 21 होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक बच गया, एक बच गया तो 5 15 हो गया। 3 5 कितना होता है? 15। 3 5 15 होता है। ठीक बच्चों, अब इसे कितने से हम काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं क्या? हाँ, काट सकते हैं। देखिए, 3 से काट सकते हैं। 3 7 5 12, हाँ, 10 5 15, हाँ काट सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पूरा जोड़ लीजिए आप, 15 आता है, 15 3 से कट जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम 3 से काट रहे हैं, 3 से हमने काटा तो 12 है। तो 4 3 12, 4 3 12। उसके बाद 75 है हमारे पास, तो 75 है। तो कितने, हम अगर जो मतलब आसान तरीके से भी कर सकते हैं और कठिन तरीके से, तो आपको मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ। 25 या डायरेक्ट 75 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और अगर जो ऐसे नहीं बता रहे तो आप जो है 25 या 75, 2 बार पहाड़ा पड़िए इसका, तो आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3, और 35 हो जाएगा, तब भी 7 आएगा, तब भी जो है 5 आएगा, मतलब बात दोनों एक ही। तो यहाँ पे कितना आया? 25। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 75 है, 25 या 75 हो जाता है। ठीक, तो अब मैंने इसे लिख दिया, 75 हो जाता है। अब इसे किससे काटेंगे? बताइए आप, इसे किससे काटेंगे? तो इसे हम काट रहे हैं, किससे कट जाएगा? 6 5 11। आप बताइए किससे काट दो? हर संख्या से कट जाएगा। तो इसे मैं काट रहा हूँ 5 से, 5 से काट रहा हूँ, आसानी से कट जाएगा। तो 500 में आपको बता दूं, 5 से मैंने काटा तो 5 अट्ठे 40, कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 2 बच गया, 40 2 बच गया, तो 2 और 5 25, 25 को 5 से काटेंगे तो 5 ही आएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 ही आएगा, कितना हो गया? 85, 85 हो गया ना बच्चों। तो अब फिर इसे कितने से काटेंगे? ये 5 से भी कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसे फिर हम 5 से काट रहे हैं। तो इसे फिर हमने कितने से काटा? 5 से काटा। क्या था? मैंने फिर इसे हमने 5 से काटा, तो 5 से हमने इसे काटा तो कितना आएगा हमारे पास? 85 है। तो 5 से काटा 17 आ जाएगा, 17 पीछे 85 होता है। ये तो आसान आसान आप कर लेंगे, जो नहीं कर पाता उसके लिए कठिन होंगे, लेकिन आपको इतने सरल तरीके से मैं समझा ही दूंगा कि आपको भी आसान लगने लगेंगे। 17 आया, फिर 17 करना 17 होता है, 17 करना 17 होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? आप जोड़ लीजिए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। या आप चाहें तो इस पे घात भी लगा के लिख सकते हैं। कैसे? ओ हो,
ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में आप लिखिए, कठिन कठिन भाषा में मत लिखिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसका गुणा करिए, इतना ही आ जाएगा। इसका गुणा कीजिए, इतना ही आ जाएगा, ठीक, आराम से आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये हमारे इनका रहा कितने 3825 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक बच्चों। ये हमारा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ 7429, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता भी दूंगा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो संख्या होती है मैं करने में बताऊंगा आपको किस लिए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लिए, ठीक बच्चों। तो अब ये सवाल आपका हो गया होगा, आशा करता हूँ। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इधर नोट कर लेना इसे, और नोट करके आराम से इसे अपने खुद दिमाग से सोचना और लगाना, एक बार देख लेना, देख के लगाना, फिर उसके दूसरे दिन इसको फिर से लगाना, अपने खुद से देख के नहीं, खुद से लगाना। भाई मैं भी सीखा हूँ यही से, मैं पेट से थोड़ी सीख के आया था, और आप भी सीखेंगे तो किसी ना किसी टीचर से सीखेंगे, आप खुद तो मतलब पेट से थोड़ी सीख के आएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो मैं भी भाई सीखा हूँ यहीं पे आके, टीचर से पढ़ा हूँ, तभी मुझे सीख मिली है कि हाँ इससे ऐसे काट सकते हैं, इससे ऐसे करवा सकते हैं, और तभी मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों से ऐसे मतलब कर लो, और इसे नोट करके आप खुद से भी करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक, आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा क्या है, दूसरा सवाल मेरा है चौहत्तर, ये मेरा हो गया, ये हो गया, इसमें मैंने टिक मार दिया। दूसरा मेरा 7429, इतना ही ना, देख लूँ यार, 7429, हाँ इतना ही है। दूसरा मेरा है 7429, द सेकंड 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य चौहत्तर उनतीस के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरा सवाल है मेरा। तो लिखिए 74, ये सवाल जिसने भी कर लिया मैं उसे मान जाऊंगा कि हाँ वो पढ़ाई करता है अच्छे से, खुद से अगर जो, हाँ खुद से मैं बता ही दे रहा हूँ तो आप करेंगे ही, और क्यों ना कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छे भैया से पढ़ रहे हैं, आपका भाई हूँ मैं। तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये सवाल कैसे करते हैं, ये हमारे इतना टफ है बच्चों की, अच्छे अच्छे जो है बच्चे होते हैं उनका भी, उनके भी समझ में नहीं आता बच्चों कैसे सवाल करें, और मुझे तो पता है कैसे होगा, मैं बताइए, आप एक मिनट मिनट में करके तुरंत उतार के दे दूंगा आपको। और आप इतना ही नहीं, आपको मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर, जब तक प्रार्थना का चैप्टर लास्ट में, तब तक नहीं छोड़ूंगा आपको, तब तक नहीं छोड़ूंगा बच्चों, बस मेरा विश्वास रखिए, मैं आपको हमेशा अपने आपके साथ रहूंगा, आपका भाई हूं मैं, आपके आपके हर संकट में आप जो बोलेंगे, सर ये कराइए वो कराइए, हमें वो बताइए, वो नहीं समझ में आया, मैं दोबारा कराऊंगा, तिबारा कराऊंगा, आपको जब तक ना समझ में आया आप मुझसे पूछे, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ, हर चीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक बच्चों। तो मेरा 7429 है, तो 7429 है, तो इसे किससे काट सकते हैं बताइए आप, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है, 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 करना 5 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ना, इसे 6 से करके देखते हैं, 6 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, 14 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, 14 हो जाएगा ना, 14 6 से कहाँ कटता है भाई। फिर से कितने से करते हैं, फिर से करते हैं हम 10 से, 10 से करेंगे तो 70, 10 से भी नहीं कटेगा, मैं समझ में आएगा, मुझे पता है किससे कटेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप आप खुद समझिए कि सर ये जो है यह कौन कौन से संज्ञाओं से नहीं कटेगा, तो आप खुद देखिए, देखिए। तो इसे हम 15 से काटते हैं, 15, 15 चक्कू 60, यहाँ पे बच जाएगा 14, फिर हो जाएगा हमारा 42, 35, 35 हो जाएगा, फिर 35 के बाद हमारा बचेगा 9, यानी कि 35 7 79 बचेगा, तो 79 कहाँ 15 से कटेगा, आपको समझ में आ रहा है 79 कहाँ 15 से कटेगा भाई, मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी, आप ऐसे करके लगवाना, बताऊं तो ऐसे नहीं हो रहा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर इसे हम काटते हैं 17 से, तो 17 चक्कू 68, 17 से नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे फंस जाएगा, तो आप बताए किससे कटेगा, नहीं बता सकते ना, मैं बता रहा हूँ ये किस संख्या से कटेगा, आप, मैं आपको बता रहा हूँ ये किस संख्या से कटेगा, ये जो है 19 से कटेगा,
19 से कटेगा। मैंने बोल दिया किससे कटेगा? 19 से कटेगा। ओ 19 से नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 17 से। 17 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा बच्चों, 17 से कट जाएगा। तो समझ क्षमा चाहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। 17 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? 17 चौको कितना होता है? 68 होता है। यहाँ पे मैंने उतार लिया 4। 17 चौको 68 होता है, हमारे पास 6 बच गया। कहाँ 6 बच गया? यहाँ पे 68 होता है। अब 68 में 6 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। तो इधर कितना बच गया? 6 बच गया, मेरे पास 6 बच गया। अब यहाँ पे जितना है 6 बच गया, 62 हो गया, यानी कि 6 और 2 62, 62 हो गया ना साइड में, तो 62। अब 17 का भाड़ा बढ़े, 17 51, 17 को 68, नहीं 3 से कटेगा। 3 आएगा ना, 17 51। हमारे पास कितना बचा? 11। 51 है, 51 में 11 जोड़ो 62 हो जाता है। तो हमारे पास कितना बचा? जो है बचा 11। 11 बचा हमारे पास। तो 11 बचा और 9, यानी कि 119। तो 119 कितने से कटेगा? 17 सत्ते 119। सोल्व हो गया ना? 17 सत्ते 119। बस आप सीखिए, आपको हर एक चीज में डीप में बताऊंगा। आप बस खुद खुद से कुछ हेल्प कीजिए, कुछ खुद कुछ पे डिफेंड कीजिए, कुछ मैं समझा दूंगा बस। आप दिक्कत मत लीजिए। तो कितना बचा हमारे पास? 433, 437। ठीक बच्चों? तो अब इसे किससे काटेंगे, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं इसे किससे काट सकते हैं? बताइए। नहीं बता सकते ना? मैं बता रहा हूँ। इसे हम काटेंगे तो जो है 5 से। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। लास्ट में 7 है, नहीं कटेगा ये। फिर इसे हम काटते हैं 10 से, फिर नहीं कटेगा। इसे हम काटेंगे अगर जो 9 से, तो 9 पछे 9 से भी नहीं कटेगा यार। 9 कुछ 36, यहाँ 9 कुछ 36, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4 3 7, 77 हो जाएगा। फिर नहीं कटेगा ना। फिर इसे काटते हैं 8 से। 8 पंचे 40, 3 बचा इधर, 7 7 है ना, नहीं कट रहा है। जिसमें 7 होगा ये किस संख्या से कटेगा? ये कटेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 19 से। मैं दिमाग में सब भुला पड़ा है। मैं बता सकता हूँ आप कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या नहीं होगा। तो ये कटेगा हमारा 19 से। 19 से कटेगा ना? 19 से कटेगा। 19 से कटेगा तो कैसे कटेगा? 19 दूना 38। 19 दूना कितना होता है? 38 होता है। और 19 दूना 38 होता है। 5 बचा, 7 57 हो गया। 57 19 दिया 57। क्या बताया मैंने? 19 दिया 57। तो 23 किससे कटेगा? खुद से। बस 10 सोल्व सोल्व हो गया सवाल आपका। कितना है? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका आंसर आया। ठीक बच्चों? क्या है? ये आपका आया आंसर। क्या कहा मैंने? 74 29 के गुणनखंड करने हैं। तो हमने 74 17 से काटा तो 17 चौको 68 आ गया हमारा। 17 चौको 68, हमारे पास बच के 6। 6 62, यहाँ पे 2 है तो 62 हो गए। 62 हो गए, 62 होने के बाद, 62 होने के बाद हमने 17 70 से काटा, 17 51 होता है। फिर 11 बचा। 11 के बाद ये 9 रखा है साइड में, 119 हो गया। 119 को 17 से काटा तो 7 बार में कटा, 7 7 बार में जाएगा। ठीक बच्चों? 7 बार में जाएगा। जब 7 बार में जाएगा, फिर वो हमारे पास बचा 19। 19 से फिर उसे 19 से काटेंगे, तो 19 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। ये 2 बार में जाएगा। जब 2 बार में जाएगा, फिर काटा हमने तो 3 बार में गया। 3 बार में गया तो आंसर आ गया। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। तो अब आप खुद सोचिए कि मैं किस लेवल का आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? अभी एक सवाल और करवा दूं। एक सवाल और करवा रहा हूँ। तो एक सवाल मैं और करवा रहा हूँ, उसी में डाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों? एक सवाल और करवा रहा हूँ मैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे इम्पोर्टेंट समझिए। इस सवाल को आप करिएगा जरूर। इस सवाल को आप जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों? तो हमारे सब हो गए अभी। अब मैं अगले कल पढ़ाऊंगा आराम से आपको। कल अच्छी कल मिलते हैं अगले सब, मतलब जो फार्मूला है पहले चैप्टर में, जितने भी फार्मूले, सब फार्मूले आपको बताऊं। 2 3 तो फार्मूले, इसमें ज्यादा फार्मूले ही नहीं है पहले चैप्टर में। और आप इससे निश्चिंत रहिए कि आपको सर हम कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब हर एक चीज में आपको समझा दूंगा। अभी टाइम भी हो रहा है, जो है 20 20 मिनट हो चुके हैं। और आपको बता दूं, मैं अच्छी क्लास लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और क्यों ना अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से समझाया। क्योंकि जो मैंने पहले बताया था, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई बताता हो जो मैंने अंतर बताया था दोनों में,
गुणनखंड में और अभाज्य गुणनखंड में। क्या 30 से डिवाइड किया था, उससे भी 30 से डिवाइड किया था। 30 से डिवाइड करने के बाद एक में आया था 5 गुणे 6। ठीक है, तो एक में आया था 5 गुणे 6, और एक में आया था दो गुणे 15, और एक में आया था हमारा 3/10, जब गुणनखंड की बात थी। और जब हमने यहाँ पे 30 से गुणनखंड किया तो एक में आया था 2, 2 आया था, और फिर हमारे पास आया था 3, फिर हमारे पास आया था 5, 3 अंतराल थे, यानी कि 2 15 दूनी 30, और 3 पछे 15, और उतना आया था। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको 38 और 25 के गुणा सवाल कराया, तो इसके बाद मैंने 74 और 29 का कराया। ठीक है बच्चों, तो आप इन दो सवालों को आराम से करिएगा, और अगली क्लास आपके लिए बेहतर क्लास हम लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं क्लास समाप्त करने वाला हूँ यहीं पे, और बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने किसी, अगर जो आपको मोटिवेशनल को सुनना हो तो आप मोटिवेशनल अपने माता पिता से लीजिए, क्योंकि उनके चेहरे देखिए आपको खुद खुद ब खुद आपको आपके अंदर जो है मोटिवेशनल लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्लास में यहीं पे बंद करता हूँ, और मिलता हूँ अगली क्लास में।